मुजीरिस! ये नाम सुनते ही रहस्य और अजूबों की दुनिया में खो जाते हैं। एक ऐसा शहर जो अपने समय में अद्वितीय था। कभी ये शहर भारत के मालाबार तट पर बसा हुआ एक शानदार बंदरगाह हुआ करता था। और आज ये सिर्फ कहानियों और पुरानी किताबों में ही मिलता है। आज ये खोया हुआ शहर है, वक्त के रेत में कहीं दफन। इसके अवशेष हमें इसके गौरवशाली अतीत की याद दिलाते हैं। मुजीरिस प्राचीन दुनिया का एक प्रसिद्ध बंदरगाह था। यहाँ की हलचल और व्यापार की चहल पहल अद्वितीय थी। इसे मसालों, खासकर काली मिर्च के लिए जाना जाता था। यहाँ के मसाले दुनिया भर में मशहूर थे। रोम, ग्रीस और मिस्र के व्यापारी इसके हलचल भरे बंदरगाह पर आते थे। ये शहर विभिन्न संस्कृतियों का संगम था। सदियों तक इस शहर की असली जगह एक रहस्य बनी रही। लोग इसके बारे में सिर्फ अनुमान ही लगाते रहे। इतिहासकार और पुरातत्वविद इसके बारे में बस अनुमान लगाते रहे। वे इसके अस्तित्व को लेकर हमेशा उत्सुक रहे। कुछ का मानना था कि यह सिर्फ एक कहानी है, कल्पना की उड़ान, लेकिन इसके प्रमाण कुछ और ही कहते हैं। लेकिन हाल ही में हुई खोजों ने मुजीरिस को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। ये खोजें इस शहर के अस्तित्व को साबित करती हैं। पुरातत्व खुदाई में इस महान शहर के अवशेष मिले हैं। ये अवशेष हमें इसके इतिहास की सच्चाई बताते हैं। ये खोज हमें इसके शानदार अतीत की एक झलक दिखाती है। मुजीरिस का इतिहास अब हमारे सामने है और यह हमें इसके गौरवशाली दिनों की याद दिलाता है। मुजीरिस प्राचीन मसाला व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यह शहर व्यापारियों और नाविकों के लिए एक प्रमुख गंतव्य था। यह मालाबार तट पर स्थित था, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और व्यापारिक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध था। यह क्षेत्र काली मिर्च की खेती के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ की उपज ने इसे वैश्विक व्यापार का केंद्र बना दिया था। काली मिर्च प्राचीन दुनिया में एक बहुमूल्य वस्तु थी। इसकी मांग हमेशा उच्च रहती थी। इसका उपयोग मसाले के रूप में, भोजन को सुरक्षित रखने के लिए और यहाँ मुद्रा के रूप में भी किया जाता था। यह बहुउद्देशीय मसाला था। मुजीरिस से मसालों से लदे जहाज दूर दूर के देशों तक जाते थे। ये जहाज समुद्री मार्गों से यात्रा करते थे। वे न केवल काली मिर्च बल्कि अन्य विदेशी मसाले भी ले जाते थे। इन मसालों की विविधता ने व्यापार को और भी आकर्षक बना दिया था। इनमें दालचीनी, इलायची, अदरक और हल्दी शामिल थे। ये सभी मसाले अपने औषधीय गुणों के लिए भी जाने जाते थे। रोमन लोग खासकर भारतीय मसालों के दीवाने थे। वे इन मसालों के लिए बड़ी मात्रा में धन खर्च करते थे। वे इन खुशबूदार खजानों के लिए राजाओं को भी मुंह मांगी कीमत देते थे। मसालों का व्यापार राजनैतिक संबंधों को भी मजबूत करता था। मसाला व्यापार से होने वाली कमाई ने मुजीरिस को एक समृद्ध शहर बना दिया था। यहाँ की समृद्धि दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। यह विभिन्न संस्कृतियों का संगम था। की जाए जो फिर से प्राचीन दुनिया के आपसी जुड़ाव का प्रमाण था। यहाँ की सांस्कृतिक विविधता अद्वितीय थी। इतने था। रोमनों का मुजीरिस के साथ एक खास लगाव था। रोमन लेखकों और इतिहासकारों ने अपने लेखों में इसका उल्लेख किया है। वे इसकी समृद्धि और मसालों की प्रचुरता से हैरान थे। मुजीरिस खुदाई स्थलों पर रोमन सिक्के और कलाकृतियां मिली हैं। यह रोम और मुजीरिस के बीच व्यापक व्यापारिक संबंधों का स्पष्ट प्रमाण है। रोमन इतिहासकार प्लिनी द एल्डर ने मुजीरिस को एक हलचल भरे बंदरगाह के रूप में वर्णित किया है। उन्होंने शहर के भव्य मंदिरों, चहल पहल भरे बाजारों और आलीशान महलों के बारे में लिखा। सोने और चांदी से लदे रोमन जहाज मुजीरिस आते थे। वे अपनी कीमती धातुओं का आदान प्रदान पूर्व के बेशकीमती मसालों के लिए करते थे। यह आकर्षक व्यापार सदियों तक चला, जिससे मुजीरिस को अपार संपत्ति मिली। मुजीरिस का अचानक गायब हो जाना रहस्य से घिरा हुआ है। कई सिद्धांत इसके अंत को समझाने की कोशिश करते हैं। एक प्रमुख सिद्धांत
एक विनाशकारी बाढ़ की घटना है। पेरियार नदी, जो प्राचीन शहर के अनुमानित स्थान के पास बहती है, अपनी अप्रत्याशित प्रकृति के लिए जानी जाती है। इस सिद्धांत के अनुसार एक भीषण बाढ़ ने मुजीरिस को जलमग्न कर दिया होगा। बाढ़ के पानी ने इसकी इमारतों को नष्ट कर दिया होगा, इसके खजाने को निगल लिया होगा और इसे गाद की परतों के नीचे दबा दिया होगा। शहर के निवासी मारे गए होंगे या भागने को मजबूर हो गए होंगे। एक समय का संपन्न बंदरगाह रातों रात खंडहर में तब्दील हो गया होगा। भाग 5, भूकंप और रेत का खेल। एक और थ्योरी कहती है कि एक शक्तिशाली भूकंप के कारण मुजीरिस का पतन हुआ होगा। मालाबार तट भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्र में स्थित है। यहां भूकंप आते रहते हैं। एक बड़े भूकंप ने क्षेत्र में व्यापक विनाश लीला रची होगी। भूकंप ने भूस्खलन को ट्रिगर किया होगा, नदियों का रास्ता बदल दिया होगा। इससे बंदरगाह में गाद भर गई होगी। शहर अपनी जीवन रेखा बंदरगाह से वंचित होकर तेजी से गिर गया होगा। बालू, जो कभी समृद्धि का स्रोत थे, शायद उसका केफन बन गए। भाग 6, सुनामी की आशंका। कुछ शोधकर्ताओं का प्रस्ताव है कि एक सुनामी, समुद्र की एक विशाल लहर, ने मुजीरिस का सफाया कर दिया होगा। सुनामी अक्सर पानी के भीतर भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट से आती हैं। हिंद महासागर अपनी सुनामी गतिविधि के लिए जाना जाता है। एक शक्तिशाली सुनामी ने मालाबार तट पर हमला किया होगा, जिसने मुजीरिस को अपनी चपेट में ले लिया होगा। ऊंची ऊंची लहरों ने जहाजों को तोड़ दिया होगा, इमारतों को ध्वस्त कर दिया होगा और शहर के निवासियों को डुबो दिया होगा। सुनामी के बाद विनाश का मंजर होगा। भाग 7, राजा का श्राप। स्थानीय कहानियां मुजीरिस के लापता होने का एक और नाटकीय कारण बताती हैं। वे एक धार्मिक राजा के बारे में बताते हैं, जिसने एक शक्तिशाली ऋषि के क्रोध को झेला था। क्रोधित ऋषि ने राजा और उसके शहर को शाप दे दिया। किंवदंती के अनुसार श्राप प्राकृतिक आपदाओं की एक श्रृंखला लेकर आया। इन आपदाओं में बाढ़, भूकंप या तूफान शामिल हो सकते हैं। शहर, जो कभी समृद्धि से धन्य था, अब गुमनामी का श्राप था। किंवदंती ईश्वर को क्रोधित करने के परिणामों के बारे में एक सीख के रूप में कार्य करती है। भाग 8, मुजीरिस को फिर से खोजना। सदियों तक मुजीरिस एक भूला हुआ शहर बना रहा, जो समय के अंधेरे में खो गया। हालांकि हाल के दशकों में पुरातात्विक खुदाई ने इसके अस्तित्व पर प्रकाश डाला है। प्राचीन कलाकृतियों, रोमन सिक्कों और संरचनाओं के अवशेषों की खोज ने पुष्टि की है कि मुजीरिस कोई मिथक नहीं था। खुदाई में पक्की सड़कों, गोदामों और रिहायशी इलाकों के साथ एक सुनियोजित शहर का पता चला है। बड़े जहाजों को समायोजित करने के लिए डिजाइन किए गए एक बड़े घाट की खोज एक प्रमुख बंदरगाह के रूप में मुजीरिस की स्थिति की पुष्टि करती है। इन खोजों ने दुनिया की कल्पना को मोहित कर लिया है, खोए हुए शहर को वापस जीवन में लाया है। भाग 9, मुजीरिस विरासत परियोजना। मुजीरिस की पुनर्खोज ने इसके इतिहास और विरासत में एक नए सिरे से रुचि जगाई है। केरल सरकार ने मुजीरिस हेरिटेज प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य मुजीरिस के पुरातात्विक खजाने को संरक्षित करना और प्रदर्शित करना है। इस परियोजना में प्राचीन स्थलों का जीर्णोद्धार, संग्रहालयों का निर्माण और पर्यटन बुनियादी ढांचे का विकास शामिल है। मुजीरिस हेरिटेज प्रोजेक्ट का उद्देश्य इस क्षेत्र को एक प्रमुख विरासत स्थल के रूप में बदलना है। यह आगंतुकों को इस खोए हुए शहर के गौरवशाली अतीत की एक झलक पेश करता है। भाग 10, निष्कर्ष। एक स्थायी रहस्य। मुजीरिस की कहानी समृद्धि, रहस्य और पुनर्खोज की एक मनोरम कहानी है। यह एक ऐसा शहर था जिसने अपने समय में व्यापार और संस्कृति के क्षेत्र में अद्वितीय स्थान प्राप्त किया था। एक बार वैश्विक व्यापार का एक हलचल भरा केंद्र, यह पृथ्वी के चेहरे से गायब हो गया।
प्राचीन ग्रंथों और स्थानीय किंवदंतियों में केवल फुसफुसाहट पीछे छोड़ गया। इसके बारे में कई कहानियां और मिथक प्रचलित हैं। इसके गायब होने का सही कारण बहस का विषय बना हुआ है। विद्वानों और इतिहासकारों के बीच इस पर कई मतभेद हैं। क्या यह एक प्राकृतिक आपदा थी, एक अभिशाप था, या कारकों का एक संयोजन था जिसके कारण इसका पतन हुआ? यह प्रश्न आज भी अनुत्तरित है। हो सकता है कि इसका उत्तर समय की रेत में कहीं खो गया हो, लेकिन खोजकर्ताओं की कोशिशें जारी हैं। हालांकि मुजीरिस की पुनर्खोज अतीत में जाने का एक अनूठा अवसर प्रदान करती है। यह हमें इतिहास के उन पन्नों को फिर से पढ़ने का मौका देती है। यह हमें इस महान शहर की कहानी और व्यापक दुनिया से इसके संबंधों को एक साथ जोड़ने की अनुमति देता है। इसके व्यापारिक मार्ग और सांस्कृतिक संबंध अद्वितीय थे। मुजीरिस की कहानी आज भी लोगों को आकर्षित करती है। यह इतिहास प्रेमियों और शोधकर्ताओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। यह सभ्यताओं की क्षणभंगुर प्रकृति और इतिहास की स्थायी शक्ति का प्रतीक है। मुजीरिस हमें याद दिलाता है कि इतिहास कभी भी पूरी तरह से नहीं मिटता, असहज है।